लोग, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं उतरा था यासना पोलियाना में, तो मेरे को पता था कि वहाँ पे बंदे आएंगे ही आएंगे, तो मैंने उधर मार्क किया और मैंने लगा दी एक जंप। मेरे बंदे भी मेरे फॉलो कर रहे थे तो मैंने जंप लगाई, और भाई साहब मेरे को मिला के वहाँ पे 3 स्क्वाड्स थी, हमारी स्क्वाड्स को मिला के। मेरे को लगा यहाँ पे कोई नहीं आया। जब मैंने एंगल घुमा के देखा तो वहाँ पर एक स्क्वाड तो वहाँ पे आ गई थी, और एक स्क्वाड हमारे जस्ट नीचे थी जो पहले उतर गई थी। तो भाई साहब यहाँ पे मेरा वो पार्टनर जा रहा था, तो मेरे को लगा कि यही कर देंगे, लूट लेंगे। तो मैं जल्दी से यहाँ पे लूटने आया। तो फिर भाई साहब मैं यहाँ पे आया और मेरे को पिस्टल मिली, तो मेरे को लगा स्मोक लेना चाहिए गाइस। तो स्मोक मैंने जैसे ही उठाया तो फिर मैं आगे चलता रहा। तभी भाई साहब मेरे को AKM मिल गई। वो कट सीन में तो मेरे को आपको दिखाना नहीं सका, तो को AKM मिल गई। तो मैंने सोचा कि अपार्टमेंट तो बिल्कुल खाली हो चुका है, तो मेरे को ये वाला अपार्टमेंट जाना चाहिए। और भाई साहब आपको ना ये लैग दिखेगा, इतना लैग दिखेगा भाई साहब, ग्लिचेस से भरा हुआ है भाई साहब ये। जो भी हो फिलहाल, अब मेरे को बहुत सारी स्टेप्स की आवाज़ आ रही थी और गोलियां भी चल रही थी, तो मेरे को लगा आसपास बंदे हैं। और मैं जो स्क्वाड थी मैं उसी के बारे में बात कर रहा था जो हमारे जस्ट नीचे उतरी थी, तो वही फायरिंग कर रही थी, उसी की स्टेप्स की आवाज़ आ रही थी। तो मैं देखने लगा कि यहाँ पे कोई है नहीं है। तो फिर मेरे को लगा कि मेरे को स्टेयर्स पे जाना चाहिए, देखना चाहिए कि स्टेयर्स पे कोई नहीं है। तो मैं ऊपर की साइड गया कि मेरे को ऊपर बंदे दिख जाएं, पर ऊपर भी कोई नहीं था। इतना लैग कर रहा है गाइस, आप देखो। मैं स्टेयर से बस इधर से आया तो मैं लैग कर गया पूरा। यहाँ पे मेरे को लेवल 3 का वेस्ट मिल गया, तो मेरे को लगा कि अब हमें इनके ऊपर रश करना चाहिए, पर मेरे को कोई बंदा दिख नहीं रहा था, तो मैं रश कैसे करता। फिर पता चला वो जस्ट मेरे नीचे था गाइस, जस्ट मेरे नीचे था। यहाँ से मैं ऐसे देखने लगा और मेरे जस्ट वो नीचे ही था। मेरा बंदा उसको ठोक डाल रहा था, उसने ठोक डाला तो मैंने उसको फिनिश भी कर दिया। तो फिर कोई किल तो लेनी चाहिए भाई साहब। तो मैंने इसको लूटा, तो इसके पास तो कुछ नहीं मिला, ये खाली था जो स्क्वाड थी। इसके 2 बंदे उन्होंने मार दिए थे। तो मेरे को मिली यहाँ पे MK47, AK47 मेरे पास थी, MK47 म्यूटेंट मेरे को मिल गई। और फिर भाई साहब मैं नीचे उतरा और हमें लगा कि यहाँ से हमें जाना चाहिए। यहाँ पे एक बंदा आया, मैंने इसको फिनिश कर दिया। इसको फिनिश करने के बाद इसके जो भाई वो जो पार्टनर था ना, तो यहाँ पे था वो, पर मेरे को वो दिखा नहीं और वो भाग गया उधर की साइड। तो मेरे को पता नहीं, मैंने इसको फिनिश भी कर दिया। इसको फिनिश करने के बाद मैं उसको ढूंढने लगा जो इसका दूसरा पार्टनर था, क्योंकि ये पूरी स्क्वाड ख़त्म हो गई, बस उसका एक बंदा बचा हुआ था। और वो एक बंदा था कैंपिंग कर रहा था बहुत गंदी वाली। मैं यहाँ पे उसको ढूंढने लगा, वो कहाँ पे। तो मेरे को लगा चर्च में वो बंदे उतरे थे, तो उनसे वहाँ से फायरिंग आई, तो मैंने लेट गया था। यहाँ पे इन बंदों ने उस वाले कोई बंदे को मार दिया, तो मतलब कि यहाँ पे एक स्क्वाड ख़त्म हो गई थी। मेरे हिसाब से यहाँ पे एक स्क्वाड ख़त्म हो गई थी, और चर्च वाले हमें बार बार परेशान कर रहे थे। जो भी हो फिलहाल, अब यहाँ पे मैं देख रहा था कि कोई बंदा आसपास होया नहीं है। चर्च के जो पास वाला अपार्टमेंट है वहाँ से फायरिंग आ रही थी। तो मेरे को लगा कि हमें बाहर इतनी देर तक रहना नहीं चाहिए, क्योंकि हम एक साथ हैं। अगर किसी ने मार दी कार 98 तो हम जाएंगे। तो मेरे को लगा हमें घर के अंदर बढ़ना चाहिए। उससे भी पहले मेरे को वहाँ पे एक बंदा दिखाई दिया। मैंने सोचा कुछ नहीं, भैम होगा मेरा, तो मेरे को लगा कि मैं घर के अंदर से एक बार स्कोप लेके देखता हूँ कि वहाँ पे बंदा है या नहीं है। मैं घर के अंदर गया था। तब भाई साहब मेरे को यहाँ पे वो बंदा दिखा, दूसरी स्क्वाड वाला, तो मैंने इसको डैमेज दिया। तो मेरे को पता था भाई साहब यहाँ से लगने तो बैठी नहीं इसको, तो मेरे को पता था कि मेरे को जाके उस पर रश ही करना पड़ेगा। यहाँ से भी मैंने लेके देखा, यहाँ पे भी वो नहीं दिखा। मेरे को लगा कि मेरे को रश करना चाहिए, तो मैं उतरा, और जैसे ही वो विंडो पे आया तो मेरे को लगा कि मेरे को इसको पीछे करना होगा जिससे मेरे को ठोक ना पाए। तो मैंने इसको
विंडो पे हेडशॉट जड़ दिया मैंने इसको। तो मैंने इसको नॉक कर दिया जिससे ये पीछे हो जाए और मार नहीं पाए। जब ही मेरे बंदे को किसी ने नॉक डाउन कर दिया तो मेरे को पता था कि यहाँ पे भी एक बंदा है, घर के नीचे ही था एक बंदा, और मैं देखते हुए नहीं गया और ये रहा वो बंदा, बस मार ही देता उसको। मैंने इसको ठोक डाला। इसको फिनिश करने के बाद मैंने अपने बंदे को रिवाइव दिया जल्दी से। तब उसको रिवाइव देने के बाद मेरे को लगा कि वो जो बंदा है जिसको मैंने नॉक किया है वो उसके जो बंदे आ तो नहीं जाएंगे, इसलिए मैंने जस्ट इन केस मैंने उसको चेक करने गया उस घड़ी में। और भाई साहब उसकी स्टेपिक्स आ रहे थे और ये यहीं पे ही था। तो मैंने इसको जंप लेके ठोक डाला MK47 से, मुटेंट से। और मेरे को यहाँ से मिली मेरे को कार 98। मैंने जल्दी से कार 98 उठाई कि भाई लॉन्ग रेंज में अच्छी होती है। और भाई साहब आपको एक यहाँ पे ऐसा सीन मिलेगा, मैंने रेड डॉट से 700-800 किलोमीटर दूर एक बंदे को मारा। मेरे को पता था यहाँ पे वो दूसरी स्क्वाड भी हमने ख़त्म कर दी है, क्योंकि पीछे मार दिए थे हमने, तो वो भी स्क्वाड ख़त्म हो गई थी। तो भाई साहब मेरे को लगा कि ये पूरा खाली हो चुका है, पर ऐसा नहीं था। वहाँ पे गाड़ी आई, मैंने तो स्कोप खोल के देखा, मैंने सोचा कि 1-2 शॉट मारूंगा तो लग जाएगा इसको। और गाइस मेरे को कमेंट्स में बताना कि मेरे को मेरा मार का खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए। एक और गाड़ी आई, 2 स्क्वाड उधर आ गई थी। तो मेरे को पता था कि यहाँ पे इन दोनों की स्क्वाड की लड़ाई होगी, पर इन दोनों स्क्वाड ने पीछे से मेरे को पड़ने लगी। अब ये लास्ट वाला बंदा था जो, और मेरे पास हेल्थ नहीं थी, मेरे को टाइम भी नहीं मिला और मैंने इसको ठोक डाला जल्दी से। मेरे पास हेल्थ भी नहीं थी तो मैंने सोचा कि अब इसको मेरे को एक भी शॉट मारेगा अगर ये, तो मैं वहीं पे ढेर हो जाऊंगा। तो मेरे को ये करके मेरे को मारना पड़ेगा इसको। तो मैंने जल्दी से फर्स्ट एड ली और मैं अंदर की तरफ भागा। इतने में ही वहाँ से फायरिंग आई। मेरे को पता था कि वहाँ पे एक बंदा है और मेरे को दिख भी गया वो इतनी दूर से, भाई साहब यहाँ से रेड डॉट से। और मैंने सोचा कि 1-2 पड़ जाएंगे उसके, पर एक बॉडी शॉट पड़ा गाइस। इतना तगड़ा बॉडी शॉट था ना, आप देखते रह जाएंगे। पर मैंने हेड पे मारने की कोशिश की। देखो गाइस मैंने सारी हेड पे ही मारी थी उसके, बिल्कुल ऐसे करके हेड पे ही मार रहा था। जब भी उसकी वहाँ पे 2 बंदे थे, अब मेरे को पता था कि वहाँ पे 2 बंदे हैं, तो मैं जस्ट इन केस उसके बॉडी शॉट मारा मैंने एक। वो लेट गया, वो डर गया कि अब ये मेरे को मार देगा इतनी दूर से। मैंने उसके एक बॉडी शॉट मारा तो भाई साहब यहाँ पे एक और बंदा आ गया। पता नहीं भाई, मेरे हिसाब से यहाँ पे 3 स्क्वाड थी और यहाँ पे 4थी स्क्वाड कहाँ से आ गई हमको मिला के। तो कोई जो भी हो, फिलहाल अब मैं उस बंदे को देख रहा था। जब यहाँ पे एक गाड़ी आई, मैंने इसके ऊपर फायरिंग की कि एक आध गोली लग जाए तो गाड़ी पे ही लगे और गाड़ी फूट जाए। और सामने से फायरिंग हुई। अब मेरे को पता था यहाँ पे एक स्क्वाड है, तो मैं जल्दी से यहाँ पे छुप गया। और मेरे को पता था कि मैं अगर यहाँ पे रहूँगा तो मेरे को मरना तो मेरा तय है, क्योंकि वहाँ से मैं और यहाँ से मैं सैंडविच बन गया हूँ। क्योंकि वहाँ से कार 98 से वो दूसरा बंदा मारेगा और यहाँ से कार आई है तो वो कैंपिंग करेगी तो मेरे को ठोक डालेगी। तो मेरे को पता था, यहाँ पे बैंडेजेस लगाई मैंने थोड़ी बहुत और घर के अंदर आ गया। फिर मेरे को लगा कि वो गाड़ी वाला बंदा है कहाँ पे। भाई साहब कितना लैग कर रहा है, आप देखो ज़रा, देखो इतना लैग करा ना। जो भी हो, फिलहाल अब मैं उस कार वाले को देखने लगा कि वो है या नहीं है। तो भाई साहब यहाँ पे इतना लैग कर रहा था गेम, तो मेरे को पता था मैं खेल नहीं पाऊँगा लैग से। तो मैं पीछे हटा और मैंने विंडो से ही देखने की कोशिश की, पर मेरे को लगा था कि कार वाले कैंपिंग कर रहे होंगे और हमें वो ठोक डालेंगे। देखो गाइस कितना लैग कर रहा है। तो मैंने देखा भाई साहब वो कार वाले चले कहाँ पे गए, और फिर पता चला वो उधर की साइड चले गए हैं जहाँ पे मैं पहले था। वो मेरे को हंट करने गए थे। जो भी हो, फिलहाल अब मेरे को लगा वहाँ पे गाड़ी वो रही वहाँ पे, और मैंने सोचा कि वहाँ पे थोड़ी सी फायरिंग करता हूँ। और फिर मेरे को लगा कि वहाँ पे वो बंदे हैं तो उन्होंने भी फायरिंग की है। तो मेरे को लगता है कि मेरे को घूम के जाना पड़ेगा, जब जाके कुछ बात बनेगी। और वहाँ पे एक एयर ड्रॉप था, मैंने सोचा उधर एक कार 98 का शॉट बजा देता हूँ। जो भी हो, फिलहाल मैंने थोड़े से कार 98 से एयर ड्रॉप से मज़े लेने के बाद मैं गया यहाँ पे। और फिर मेरे को लगा उस क्रेट में वहाँ पे
क्या पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं था। जब भी मेरे जो था पार्टनर उसने एक को नॉक किया तो मेरे को पता था कि वहाँ पे एक बंदा था। जस्ट इन केस मेरे को लगा कि वहाँ पे कुछ बंदा ना हो, तो मैं चेक करने गया कि गाड़ी के पास कोई है नहीं है, तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। तो फिर यहाँ पे मेरे बंदे को किसी ने नॉक डाउन कर दिया, तो मैंने फायरिंग दी ऐसे ही और मैंने स्मोक कर दिया। और भाई साहब कोई गोली मार रहा है, पीछे से कोई कैंपर था जिसको हमने नहीं देखा था, और वो बार बार पीछे से मारे जा रहा था और मेरे पार्टनर को भी मार दिया था उसने। तो फिर मैं अंदर चले गया थोड़ी सी बैंडेजेस लगाने के लिए, क्योंकि मेरे पास कोई फर्स्ट एड नहीं थी, कुछ भी नहीं था। मैं जल्दी से यहाँ पे बैंडेजेस लगाने लगा। जो भी हो, फिलहाल अब मैंने सारी बैंडेजेस लगाई। और भाई साहब यहाँ पे ग्लिच आ गया, यहाँ पे बैंडेजेस ये हो गई और फिर यहाँ पे फायरिंग आना स्टार्ट हो गए। वहाँ पे मेरे को बंदे दिखे तो मैंने वहाँ पे भी फायरिंग की थोड़ी सी। अब गाइज अगर ये कार 98 का आपने शॉट देखा नहीं ना, उसको बॉडी शॉट इतनी दूर से, तो लाइक मारिए गाइज अगर आपको एक कार 98 का शॉट अच्छा लगा हो तो। और गाइज उसने मेरे को VSS से मारा है, पता नहीं कहाँ से मारा, किसने मारा, पर VSS से एक शॉट में उसने मेरे को गिरा दिया। तो मेरे को यहाँ पे तो रहना नहीं था, क्योंकि वो पुश करने आ गए थे, क्योंकि फायरिंग हो रही थी और ये अकेला संभाल नहीं सकता था। तो इसने मेरे को जल्दी से रिवाइव देने की सोची और ये रिवाइव देने लगा मेरे को। जो भी हो, फिलहाल अब उन्होंने हमारे ऊपर पुश कर दिया था, तो मेरे को लगा कि हम अब नहीं बच सकते, क्योंकि कार आ गई थी। जैसे यहाँ पे कार आई तो मेरे को लगा कि एक और बंदे को मार दिया। यहाँ पे जो कार गई थी मैंने जल्दी से रिलोड मारा और मेरे को लगा कि नहीं कैच अप कर पाऊँगा मैं इनको, और मेरे इतना कम था ना और सारे बंदे हमारे मरे ही जा रहे थे। तो किसी ने इनमें से रिवाइव दिया किसी ने, और यहाँ से पता नहीं किसने मारा भाई साहब, अंदर से ही बजाने लग रहा है। तो मेरे को लगा पीछे से बज रहा है, यहाँ से इस वाली बिल्डिंग से। तो मैं जल्दी से अंदर हो गया भाई साहब। यहाँ पे मेरा सर्वर डाउन हो गया। इस टाइम पे कौन सा सर्वर डाउन होता है भाई साहब। जैसे ही आया तो मैं अंदर आ गया और फिर मेरे को लगा कि मेरे बंदा अंदर आना चाहते हैं, तो मैंने जल्दी से उनके लिए गेट खोल दिया। और जैसे ही वो अंदर आ गए और वो फायरिंग कर रहे थे, एक और गाड़ी आ गई उनकी, तो मेरे को गेट बंद करना पड़ा और इनमें से एक मर गया गाइस, और मेरे को एक को रिवाइव देना पड़ा। ऐसे इसको रिवाइव देने के बाद अब मेरे को लगा कि बहुत सारी वो पैर की आवाज़ें आ रही थी, तो यहाँ पे मेरे को फर्स्ट एड मिल गई। तो अभी इस मेरे लिए अपॉर्चुनिटी थी कि मैं अपनी टीम को जिता सकूँ, क्योंकि मेरे को फर्स्ट एड मिल गई थी। और अब मेरे को लगा कि हमें जाना चाहिए उनके ऊपर कुछ करने, पर हम दो थे और वो इतने सारे थे, 2 टीम थी वो। तो अब मेरे को लगा कि ऊपर से मेरे को एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि ऊपर सही रहता है। तो मैं यहाँ से देखने की कोशिश कर रहा था कि वो यहाँ से अब हमारे ऊपर कुछ कर दिया हुआ, क्योंकि वहाँ पे तो वो थे नहीं। अब मेरे को लगा कि हमें ऊपर जाना चाहिए, एडवांटेज हमें मिलेगा। इतने में मैंने ड्रिंक ली। तो फिर भाई साहब यहाँ पे बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी, तो मेरे को नहीं पता था कि मेरे को कहाँ पे जाना चाहिए। अब यहाँ पे कोई बंदा आ रहा था तो मैं ऊपर निकला, क्योंकि मेरे को डर सा लग रहा था कि यहाँ पे कोई बंदा है नहीं है। तो मैं देखने लगा, फिर मेरे को लगा कि अब हमें ऊपर जाना चाहिए, तो मैं ऊपर निकला, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी पैरों की आवाज़ें आ रही थी। और भाई साहब इस बंदे ने मेरे को नॉक किया, इतना बुरे वाला। यहाँ पे बंदा आ चुका था, तो मेरे को मैं ऊपर आ गया एडवांटेज लेने के लिए, पर मेरे को लगा कि वो मैं बाहर से मारूंगा,
पर वो स्टेयर से आ गया और यहाँ पे इतने सारा लैग हो रहा था तो मेरे को नहीं लगता था कि हम जीत पाएंगे। अब उसकी बंदगी इतनी ज़्यादा पैरों की आवाज़ें आ रही थी। यहाँ पे बंदा आ गया था, इसने मेरे को नॉक कर दिया M416 से और मैंने AKM से मार दिया था। बस इसको एक चीज़ चाहिए थी और मेरा बंदा नहीं आ पाया क्योंकि उधर भी फाइट चल रही थी तो वो उधर देखने में लगा था। यहाँ पे मेरे को नॉक डाउन कर दिया इन्होंने, तब वो आके उसने भी मेरे को फिनिश कर दिया यहाँ पे और मेरा भाई साहब सर्वर डाउन हो गया था। तो यहाँ पे मैं पिल गया था। मैंने जिसको स्पेक्टेट किया तो मेरे को लगा मेरे बंदे को तो ये तो सही खेलता है, तो मेरे को पता था कि इसका कुछ भी नहीं है, तो मैंने यहाँ से एग्ज़िट ले लिया क्योंकि इसकी मैच इसने 27 खेले थे और KD रेशियो इसका ज़्यादा था, 93 था इसका रेशियो। तो यहाँ पे मैंने बैक कर दिया। गाइस अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट से इस वीडियो को जाकर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।